अच्छा। तो इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का जो जितने पब्लिक स्कूल ओवर इंडिया है उसके ड्रामा डिबेट्स कंपटीशन होते हैं। तो मैं स्कूल को सिंधिया स्कूल ग्वालियर में रिप्रेजेंट करने आया, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। तो मुझे लगा मेरा फ्यूचर स्टेज पे है एक्टिंग पे। एक्टिंग आप ग्रेजुएशन के दौरान कर रहे थे? थिएटर प्लस टू स्कूल में क्योंकि सुभाष चंद्र बोस में अक्सर स्कूल में मैं ही बनता था क्योंकि मेरा चेहरा वही गोल गोल था। यू आर राइट। 23 जनवरी उनका भी जन्म था, मेरा भी जन्म है 23 जाए। हाँ। तो फिर जब पिलानी गया तो इंग्लिश ड्रामा, हिंदी ड्रामा, तो मुझे लगा मेरा फ्यूचर तो एक्टिंग में है। तो फिर आई फोरेड इनटू गेव ऑडिशन इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वेल। ओके। और सेलेक्ट भी हुआ। फिर समहाउ द न्यूज़ पिताजी को मालूम चल गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ये जो पढ़ाया गया ये ड्रामा नौटंकी करने के लिए बुलाया गया। आई वॉज कॉल्ड बैक टू साइंस कॉलेज पटना। ओके। आई लॉस्ट 1 ईयर, साइंस कॉलेज पटना में आया एंड आई कंटिन्यूड विथ माई बॉटनी ऑनर्स एंड आई वॉज टोल्ड कि आप कंप्लीट कीजिए और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दीजिए। पहला अटेम्प्ट आपका हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको जो भी करना है लाइफ में आप कीजिएगा। अच्छा। मैंने बोला कि पिताजी के साथ इतना अच्छा समझौता और क्या हो सकता है। अच्छा। क्योंकि मुझे ड्रामेटिक्स का और सिंगिंग का और भूत सवार था। स्टडी इतना था मेरा कि मैं 1 to 10 में रहता था, इतना पढ़ लेता था कि 1 to, मुझे मालूम था कि 1 to 10 में नहीं रहने से कुछ बदमाशी होगी तो स्कूल से निकाला जा सकता है। अच्छा। सो स्टडीज में मालूम है स्कूल कभी अच्छे स्टूडेंट को नहीं निकालते हैं। तो वो मैं एग्जाम के पहले थोड़ा सीरियस में हो जाता था। सो दैट वाज हाउ इट। तो सर ग्रेजुएशन के बाद सर जैसे कैरियर डिसीजन जो आपने कैरियर नहीं, जैसे पिताजी ने बताया इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स। या इट वाज इन्फ्लुएंस्ड माय पेरेंट की सिविल सर्विसेज देना है। तो बीएससी से एडमिशन लिया और परसेंटेज अच्छा था तो फराडे हाउस साइंस कॉलेज का बहुत नामी हाउस है, 40 सीट्स होते हैं वहाँ, नेतरहाट के टॉपर्स आते हैं। अच्छा। हर एक चारों साल के 10 टॉपर्स होते हैं। अच्छा। तो मेरा बॉटनी में इतना, जब मेरे इंडिया में +2 में मेरा 95 था, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया था, 97 वाज हाईएस्ट इन बायोलॉजी। ओके। वो 2 नंबर में कैसे मिस किया उसकी भी अलग कहानी है। नहीं, तो मैं फराडे हाउस में, लोग बोले बॉटनी वाले फराडे हाउस में क्या करें, यहाँ तो सब फिजिक्स वाले होते हैं, ये लड़का कैसे आ गया। तो एनीवे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और मैं बीएससी को कंप्लीट कर लिया। 2 साल का था। ईयर बता दो। बीएससी 80, आई वाज 81-83 बैच। ओके। बीएससी एग्जाम 85 में हुआ क्योंकि सेशन लेट था। अच्छा। तो मैं फर्स्ट ईयर में बीएससी की किताब पढ़ लिया था। यूपीएससी नो, अपना सब्जेक्ट का। उसके बाद आई थॉट मुझे सिविल सर्विसेज देना तो थोड़ा अलग से हट के देना है। लाइब्रेरी डिजिटल आज नेट था नहीं उसमें, तो फुटपाथ पे कुछ पुराने किताब मिलते थे अपना बाजार एग्जीबिशन रोड में, गांधी मैदान के बगल में। अच्छा। तो मैं चला जाता था, फिर देखता था कि बॉटनी के कुछ इंग्लिश राइटर्स के बुक, कुछ जीन्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, तो 10 रुपये 20, देखो जब आप हॉस्टल में पढ़ते तो आपका लिमिटेड पॉकेट मनी होता है। राइट सर। उसी में आपने सिगरेट पीना है, उसी में आपने सुबह नाश्ता करना। सिगरेट पीते हैं? पीता था। मतलब सर कब स्टार्ट? मैं स्टार्ट हुई बीएससी में स्टार्ट तो बोर्डिंग स्कूल में, नो एज, बोर्डिंग स्कूल एक्सपेरिमेंटेशन तो होता ही है। You are right. बट बिकॉज मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा मौका आया, जो सबसे बड़ा झटका आया, जो मेरे लाइफ को चेंज किया, yes, sir. कि जब मैं 6th में चला गया हॉस्टल में बाहर और +2 करके जब घर आया पटना 81 में, 80 में मैंने +2 किया तो माई मदर एक्सपायर्ड। नाउ दैट वाज मेरी एक वो खुशी वाली लाइफ जो है ना, अचानक शॉक में चली गई कि and we were 6 brothers and sister and I was the youngest. Okay. So I was very close to my mother. क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मदर हॉस्टल छोड़ने गई थी तो मैं रो रहा था बहुत। और मैं एक रामकृष्ण मिशन में बोर्डिंग स्कूल में, माँ भी बहुत रो रही थी। तो महाराज आए, बोले कि माताजी अगर बच्चा पैदा लेता है, अगर उसका एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटा जाए नाड़ा, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होता है। आज समय आ गया है कि इसका सामाजिक नाड़ा काटना होगा आपको। अगर आप नाड़ा नहीं काटिएगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे मालूम है कि रामकृष्ण मिशन में अगर आया कंप्लीट करके तो ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। और मैं 1 साल तक क्लास 6 में रोता था। हाँ, घर जाने के लिए डेली ड्यूटी था, पढ़ करके जो कल पढ़ाना वो पढ़ करके, टेस्ट पढ़ करके फिर किताब बंद करके रोता था। बट फाइनली व्हेन आई केम बैक आफ्टर +2 तो माई मदर एक्सपायर्ड। तो माँ आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सर वही सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सर जैसे मदर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक चाइल्ड को अपब्रिंगिंग अच्छा लाइफ देने के लिए? देखिए, इट इज़ ऑल मदर। हाँ। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने पिताजी से
ब्यूरोक्रेसी सीखा हूँ बिकॉज ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट। यो ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे फाइलिंग, कैसे चीज़ें होती हैं, प्लान बी कैसे बनाया जाता है। बट वॉट एवर टैलेंट, वॉट एवर थिंग विच आई हैड, बिकॉज शी यूज्ड टू टेल कि संजय तुम जैक ऑफ ऑल क्यों बनना चाहते हो, बिकॉज आई कुड नीट, मैं बुनाई कर सकता था, मैं चाय बनाता था, मैं गाना गाता था, मैं एक्टिंग करता था। बोले कितनी चीज़ों एक साथ कर रहे हो तुम, ओके कोई एक चीज़ करो, डोंट जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। नहीं पर मुझे बोला कि मैं तो शी यूज्ड टू हल कहती थी कि आप एक चीज़ करो, फैलो मत। मैं शुरू से बोलता था कि मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे फिल्मों में जाना है। मेरे कुछ फैमिली में कुछ लोग गए हुए थे, मेरे मदर साइड से गए हुए थे, अच्छा तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, पर कुछ ऐसा काम करो कि जैसे लोग बोले कि तुम मेरे बेटे थे, कुछ ऐसा किए, उसके बाद तुमको जो करना है करो। नाउ दैट मदर्स का कमेंट और पिताजी का ये जो एपिसोड हुआ, दोनों मिला के सिविल सर्विसेज के लिए मुझे पूरा किया। मैं पढ़ने वाला लड़का नहीं था, अच्छा आप जैसे मैंने admit बताया। करते हो राइट। हाँ, मैं पढ़ने वाला लड़का नहीं था, पर इतना था कि जो मैं पढ़ता था तो पढ़ता था। 4 महीने मैंने कस के मेहनत की आफ्टर डूइंग माई BSc अच्छा एंड बेसी हाँ, और BSc ऑफ कोर्स आई वाज फर्स्ट क्लास फोर्थ। और उसमें पेरेंट्स जानते हो कैसे होते हैं आपके, कि जब रिजल्ट निकला तो पेरेंट्स पूछते हैं पापा रिजल्ट निकल गया क्या हुआ, तो फर्स्ट क्लास फोर्थ हुए, फोर्थ हो गए, थर्ड भी नहीं हुए। पापा यूनिवर्सिटी में 18-19 कॉलेज होते हैं, इसमें ऊपर से 3 कौन है, लड़कियां, हारे भी तो लड़कियां से हारे। हम लोग का कल्चर वो नहीं था कि थोड़ा सा रिजल्ट में आप साइट पे डाल रहे हैं, प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया साइट पे डाल रहे हैं। पिताजी कभी खुश नहीं होते थे। पिलानी में ऑलराउंडर कप मुझे मिला, जो कि हर समय लोग जो 6 से पढ़ ले उनको मिलता था। अच्छा पर मैं 11th में एडमिशन लेकर गए, हॉर्स राइडिंग, डिबेट्स, ड्रामेटिक स्टडीज़, तो बहुत पॉलिटिक्स चलता था, तो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। मैंने हम लोग जब लौट रहे थे तो सब लोग पार्टी दे रहे हैं, घर आए और आप किताब खोले, पिताजी को बताए कि पापा देखिए ऑलराउंडर कप मिला मुझे पिलाने में। ये क्या होता है, इसमें जो सब चीज़ में तेज होता है उसको मिलता है। अच्छा अच्छा कहाँ रखोगे, जगह ही नहीं है, इतना कप तुम्हारा पड़ा हुआ है। dads are like that दैट्स लाइक दैट ओनली, बट आई टेल यू, वो चीज़ जो है अंदर उनके प्यार रहता है, वो बताते नहीं है। आप इस चीज को आप महसूस कर पाते हो अब मैं महसूस कर रहा हूँ। तो वो माँ का वो कहना, पिताजी को कहना, वो 4 महीने मैंने सिविल सर्विसेज पढ़े और मैं रूम से निकलता नहीं था, रूम से ही निकलते। और मैं प्रीलिम्स दिया। तो सर आप तैयारी आप पापा के साथ रह के करते थे? नहीं, मैं बोर्डिंग में, मैं शुरू से बोर्डिंग में रहा। मैं पटना में रहकर, पटना का मैं रहने वाला हूँ, मेरा घर था, पर मैं हर्ष में वहाँ भी बोर्डिंग में रहा। अच्छा। क्योंकि फराडे हाउस में फिर MSc फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया मैंने, तो उसमें टॉपर्स को 2 सीट थे हॉस्टल में, हॉस्टल PG नंबर सैदपुर में। अच्छा तो क्योंकि लड़कियां थी वो लिए नहीं, तो मैं फर्स्ट क्लास फोर्थ था तो मुझे मिल गया। अच्छा। तो मैं अपने घर में भी रह करके, देखिए घर में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई बोर्डिंग में ही होती है। आप ये मानते हो इस चीज को? या घर में रह के पढ़ाई नहीं होती हमारे समय, क्योंकि उस समय नेट नहीं था। आज घर में आप पढ़ सकते हो क्योंकि नॉलेज इज इन द एयर। सर आप इंटरनेट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट के बारे में इंडिया में आप कब यूज किए थे आपने? आप फर्स्ट इंटरनेट तो नौकरी में आने के बाद ही यूज़ किया, और सडनली इंटरनेट आने के बाद हम लोगों को एक ही परेशानी हुई कि ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल नहीं, इंटरनेट आने के बाद परेशानी यही हुई कि अचानक आपके बच्चे आपसे टैलेंट हो गए। आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो वो नॉलेज एक्सप्लोजन जो हुआ, और जानते हैं कि अगर आप सोसाइटी में सरवाइव करना चाहते हैं तो यू हैव टू मैच दैट, तो आपको सीखना पड़ता है। नेट यूज आप, जैसे मैं IG क्राइम था, तो डार्क नेट आप जानते हैं Dark कि net से- आपको मालूम है कि इस पे थोड़ा बात 80% नेट डार्क नेट होता है, यू आर राइट। 90% जैसे 10% ही नेट जो है हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मल कॉमन पीपल। टोटल क्रिप्टो करेंसी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इट्स ऑल दैट। तो एज अ IG क्राइम आई वेंट इनटू द डीप। फिर क्योंकि आज जैसे आप देखे होंगे कि रिजर्वेशन का, तत्काल रिजर्वेशन का जो हुआ कि अब आधार कार्ड आप दिखाएंगे, तो टाउट्स जो होते थे, क्योंकि मेरी पोस्टिंग मैक्सिमम दिल्ली में ही रही, दिल्ली पोस्टेड रहा मैं सही है सर। कंटिन्यू, एक्सेप्ट 4 साल में IG रहा जयपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, और 1 साल मैं गुवाहाटी में पोस्टेड था। दोनों रीज़न से बन गया था यहाँ, इसलिए बिकॉज आई वाज यंगेस्ट टू गो टू जोन का एक हेड बनने के लिए, और यहाँ गुवाहाटी में कुछ At what age you got selected in UPSC sir? एट द एज ऑफ 86 एग्जाम था, 24 आई गेव, 25 आई गॉट सेलेक्टेड। क्योंकि UPSC में हमारे समय 3 अटेम्प्ट था, Only 3 3 अटेम्प्ट्स और 26 मैक्सिमम एज।
26 द मैक्स। यस, यू पास 26, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, अपना करियर आई बनाइए। विल आस्क कि मतलब सर अभी जो हम लोग करंट जो एलिजिबिलिटी है यूपीएससी का वो 32 है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 6 अटेम्प्ट्स एन एस्पिरेंट कैन गिव। तो सर आपका इस पे ओपिनियन जानना चाहूँगा कि कितने अटेम्प्ट आइडियल ऑप्टिमम अटेम्प्ट यूपीएससी को अलाउ करना चाहिए एस्पिरेंट को लिखने के लिए, कि मतलब 3 अटेम्प्ट जब आपके पीरियड में था वो क्या सही था या 6 अटेम्प्ट अभी जो है वो सही है? देखिए, मैं बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन बताऊंगा। ओके सर। आज जो 32 साल जो किया गया हो, 6 अटेम्प्ट किया गया है, इसमें हम यूथ को वेस्ट कर रहे हैं। यूथ पोटेंशियल सर, यूथ पोटेंशियल टोटल वेस्ट हो रहा है, और ये कोचिंग इंडस्ट्री और कोचिंग माफिया जो है इससे गेन कर रहा है। लॉस जो मैं समझता हूँ, लॉस क्या है? हाँ सर, यूथ वेस्ट हो रहा है। ओके। सामाजिक लॉस आप समझ नहीं रहे हैं, जहाँ एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के कि एक समाज का जब बच्चा मुखर्जी नगर में आता है ठीक है सर। तो समाज में भी एक बन जाता है कि बेटा आईएएस बनने गया है, और जब वो नहीं बनता है तो वो हम लोग सिर्फ वो बच्चे के शौक को देख रहे हैं, वो सामाजिक शौक नहीं देख रहे हैं। इकोनॉमिक एज वेल एज द इमोशनल। इकोनॉमिक इन द सेंस कि बिकॉज पिताजी ने खेत बेचा, गाय वाय बेचा, जो भी है, क्योंकि इट लैंड भी बेच के सब इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर्स। इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। एक तो वो, दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट को 30 साल में एक ब्यूरोक्रेट मिल रहा है जो कि थक गया है, जिसकी शादी हो चुकी है, वो जा कर के किस जील से काम करेगा और उसकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या होगी बताइए। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। एंड ही कैन ओनली रीच अप टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। एंड व्हाट अबाउट जॉइंट सेक्रेटरी के बाद फिर कौन बनेंगे? और यंगेस्ट वाले बनेंगे, जो यंगेस्ट बनेंगे। और यंगेस्ट कौन आएंगे? क्योंकि जिनको श्योर है कि उनको बनना ही है और वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको जो फ्रेश निकला हुआ है, जैसे मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ, मैं 25 साल में आ गया, मैं 26 साल में ज्वाइन किया रहा। हमारे कॉलेज के 3 लड़के, एक IRPS, IRPFS और IRTS, एक साथ हम लोग ज्वाइन कर लिए। टिकट चेकिंग में धनबाद में जाते थे तो लोग मैंने पिकनिक की तरह होता था कि आज इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको मारा, नई पॉलिसी बनाना। रणधीर वर्मा धनबाद में SSP थे जिनकी डेथ हो गई, खालिस्ताना ने मारा। अरीता वर्मा जिनकी वाइफ MP थी, और ही वॉज माई आइडियल बेसिकली बिकॉज ही वॉज ऑल्सो क्रिकेटर, और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से मुझे क्रिकेट खिलाते थे। अच्छा। तो बार बार में डिवीज़न में बोलते थे हमारे DRM रेलवेज़ में कि आप डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किए हो कि रेलवेज़ ज्वाइन किए हो, और मैं बोलता था सर टिस्को टेल्को में अच्छा किट मिलता है मैच खेलने में। तो बोले आप धनबाद डिवीजन से रेलवे से नहीं खेलते हो। तो आई वॉज लेफ्ट आर्म बिकॉज दे वांटेड अ लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अच्छा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो आई वॉज एज अ लेफ्ट आर्म। तो ही वॉज माई आइडियल, और कुछ चीज़ें उन्होंने जो सिखाई। तो बेसिकली क्या है कि आप फ्रेश जब होते हैं तो आप फ्रेश इनपुट सोसाइटी में देते हैं, और आपको प्लान भी रहता है। अगर जो मेरे साथ कंपीट नहीं किए, दे ऑल बिकम प्रोफेसर्स। जैसे मैं BSc करने के बाद जब MSc अपियर कर रहा था, ठीक है सर, तो JRF में मेरा हो गया, अपियरिंग करके हो। अच्छा। और मेरे लाइफ की बहुत बड़ी वो हो कि सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा वही JRF का था। मुझे मालूम था कि मैं साइटोजेनेटिक्स में अब कहीं सेट हो जाऊंगा, बट मुझे उसके लिए MSc पास करना था। अच्छा। क्योंकि मैं अपियरिंग कर। हाँ। और इंसिडेंटली क्या हो गया कि MSc UPSC का एग्जाम एक ही डेट आ गया। अच्छा। द टफेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ एट सोसाइटी। आप जानते हो, आपके माता पिता भाई बहन छोड़ करके कोई आपका नहीं होता है। अच्छा। आप तो सारे दोस्त जो होते हैं ना, हाँ सर, वो यही कहते हैं कि अब देखिए अब क्या करता है। इट्स ऑल एनवीज। जो आपको अपना है तो कोई अपना नहीं होता। आपके सक्सेस को कोई एंजॉय नहीं करता है, वो बस एक आर्टिफिशियल ग्रिमेस से एंजॉय करता है। हाँ। तो एनीवे समहाउ द अदर पर्सन। अच्छा, ये मैं लाइफ में बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि जो भी जिंदगी में करो डायरेक्ट अप्रोच से करो, डायरेक्ट, कभी वाया मीडिया से मत करो। आई स्ट्रेट वे वेंट टू साइकिल डाउन, और वाइस चांसलर से मिलने के लिए सुबह से बैठा रहा 3 बजे तक। वाइस चांसलर निकले, बोले सर मैं ऐसे ऐसे ऐसे। बोले आप कैसे डेट बढ़ा सकते हैं? मैं बोले सर अगर मैं सिविल सर्विसेज कर जाता है तो क्रेडिट तो आप ही को जाएगा ना। तो सडनली वो कहे कि भाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को बुलाइए, बोले ये बॉटनी का पेपर एक दिन शेड्यूल हो सकता है? बोले हाँ, एक हो सकता है। एंड पोस्टपोन हो गया मेरे चलते, और आई कुड गेट थ्रू 475 रैंक इन सिविल सर्विसेज, कंप्लीट माई MSc एज वेल। एंड